राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी हमारा विधायक कैसा हो आते रहो। ये बहन डाल रही है माला बहन के गले में चोटी पहन के बड़ी बहन डाल रही है। वाह भाई वाह, क्या बात है। नमस्कार, इस समय सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक महिला खड़ी है बीच में और जो और महिलाएं हैं उनके द्वारा यहाँ उन्हें फूल मालाएं पहनाई जा रही है। लगभग सारी यहाँ पर नारी शक्ति खड़ी हुई है और साथ में पीछे पुरुष भी खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये महिला कौन है जिसे माला पहनाई जा रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद अब जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने अपने नामांकन भरने शुरू कर दिए हैं। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है कि किसे उन्होंने मैदान में उतारा है। और जहां बहुत सी पार्टियां सिर्फ अपनी हार और जीत के लिए लड़ रही हैं, वहां बहुत से लोग, बहुत सी पार्टियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ हार जीत के लिए नहीं बल्कि अपनी विचारधारा के लिए, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों की आवाज को उठाने के लिए मैदान में उतरे हैं। और ये महिला वो कैंडिडेट है जो लोगों की आवाज उठाने के लिए, खासकर नारी शक्ति की और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरी है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आपका। एक बार तो आप, क्योंकि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और शायद पहला ही चुनाव है, तो अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम जी बतेरी देवी है। मैं पानीपत की निवासी हूँ और मैं राष्ट्रीय एकता पार्टी, मजदूर एकता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इसके लिए चुना गया और मैं अपने मन से सबकी सेवा करूंगी। शिक्षा और जो हॉस्पिटल है वो बनवाने की कोशिश करूंगी, जो मुझे अपने वोटों से मुझे जिताएगा। अच्छा, एक बात तो आपके बोलने से स्पष्ट हो गई कि चुनाव तो आप पहली बार ही लड़ रही हैं। हाँ जी। तो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने में भी समय लगेगा। हाँ जी। अच्छा, पहले ये बताइए, और तो बात हम बाद में करेंगे, आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपके साथ है, सास ससुर साथ में हैं आपके? हाँ जी, सब परिवार हमारे साथ है। मेरे पति ने सपोर्ट किया है मुझे, सारा परिवार ने सपोर्ट किया है। सास ने नहीं कहा कि भाई घर बार संभाले, चुनाव संभाले? मेरी सास ये सारी सब ने सपोर्ट किया है मेरे को। मेरी बहन ने सपोर्ट किया, मेरे बड़े जीजा है वो सपोर्ट, सब ने सपोर्ट किया है। आपके जो पति हैं वो कितने भाई बहन हैं? ये जी 4 भाई है, 3 बहनें हैं। तो वो सब आपके साथ में हैं? हाँ जी, सारे साथ में है। तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई चुनाव लड़ने के लिए निकल पड़ी, अब हमें सारा घर का संभालना पड़ेगा। या फिर बच्चों ने कहा कि मम्मी क्या कर रही हो, हमारा ध्यान रखो, स्कूल के लिए तैयार करो, हमें घर आएंगे खाना वगैरह? वो तो जी करना पड़ेगा, दोनों ही काम करने पड़ेंगे। अच्छा, ये बड़ी समस्या होती है, औरत घर का काम करती है साथ में बाहर का भी करती है। अब वो बाहर का काम करती है तो भी वो घर का काम जरूर करती है। हाँ जी। तो फिर आपको जो सपोर्ट तो आपके घर वालों ने किया है, फिर पार्टी ने आपको कैसे चुना कि आपको टिकट देकर यहाँ से चुनाव लड़वाया जाए? 6 महीने से काम करेगी सर, यानी काम पार्टी के काम कर रही हूँ। आप उतर चुके हैं मैदान में, लेकिन आपको थोड़ा तेज होने में जरूर समय लगेगा। हाँ जी। अभी राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से ये तेज नहीं हुई है। हाँ जी। हाँ जी। बड़ी भोली भाली सी महिला है और वो है भी। हाँ जी। तो पार्टी, आपने ये जो पार्टी है राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी, इसको ही क्यों चुना या फिर पार्टी ने आपको चुना है? आपको क्या कुछ लगा पार्टी में जो आप इस पार्टी में शामिल हो गई? मैं मजदूर भाइयों और जो किसान भाइयों उनके साथ हूँ, मैं उन्हीं की पार्टी में हूँ। जो ये टेम्पो गाड़ी चला रहे उनके चालान कट रहे, उनके मतलब उनके चालान नहीं कटने चाहिए। उनको जो गरीब आदमी काम कर रहे हैं इनको कुछ मिलना चाहिए। चलिए, जन भावना है इनकी, ये बात भी ठीक है, क्योंकि गरीब आदमी उसका एक बार चालान कट गया तो उसकी शायद कई हफ्तों की कमाई उसमें चली जाती है। हरियाणा है, हरियाणा में 36 बिरादरी की बात बहुत होती है कि 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलेंगे हम, 36 बिरादरी के नेता। तो आपने क्या कुछ मन बनाया है कि अब 36 बिरादरी के लिए, या फिर जैसे आप सत्ता में जाना चाहती है, यदि पार्टी आ जाती है तो क्या कुछ आपके एजेंडे होंगे, क्या कुछ आप काम करेंगी पार्टी की ओर से?
शिक्षा है उनका प्रावधान करेंगे, जो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है मोहल्ले में, जो गली सड़कें हैं वो बनवाएंगे, और लाइटें हैं, जो लाइटों की दिक्कत होती है वो ठीक, युवाओं के लिए नौकरी का प्रावधान करेंगे, जिनके कच्चे मकान है, जिनके घर नहीं उनके घर बनवाने की कोशिश करेंगे, साफ सफाई है, जो साफ सफाई उनका भी ध्यान रखेंगे। अच्छा देखिए, नई कैंडिडेट है, अभी वो चालाकी तो इनमें नहीं आई है जो राजनीतिकों में होती है और जो पार्टियों में होती है। बड़ी भोली भाली महिला है, अपने मन की बात, अभी तो ये शुरुआत है, अभी थोड़ा घूमेंगी तो आपको आइडिया होगा। चलिए, आपके पीछे महिलाएं बहुत खड़ी हैं, आपकी चाची ताइयां हैं, बहन है, जो भी है, देवरानी है, जेठानी है। आप घरेलू महिला, खासकर अपनी समस्या उनको पता होती है। मान लीजिए गैस की समस्या है, सिलेंडर की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, ये आप जरूर फेस करती होंगी। तो इन सबको आपने जो है देखा होगा कि क्या कुछ समस्या है आपकी भी, तो उसके आधार पर आप बताइए कि क्या कुछ आपको समस्या लगी और आप किन समस्याओं को लेकर आगे जाएंगे, एक घरेलू महिला के तौर पर भी। पानी की समस्या हो गई है, बिजली की समस्या हो गई है, सड़कें हो गई है, जो सीवरेज है रुके हुए उनके, उनकी साफ सफाई है उनके लिए। तो फिर नामांकन की क्या कुछ तैयारी की है आपने? नामांकन की 9 तारीख को। चलिए, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी यहीं पर खड़े हैं और साथ में इनकी सास भी थी, वो तो पता नहीं कहाँ चली गई, उनसे भी हम पूछते हैं। और ये के साथ। अच्छा, आप बताइए, आप आपके घर की बहू हैं, ये चुनाव लड़ने जा रही है, आपने पूरा सपोर्ट किया इनको? हाँ पूरा। लेकिन अब इनमें थोड़ा सा जोश भरना, इन्हें थोड़ा सा सिखाना आपका काम है। हमारा काम है, हमारी बहू है, हमारी बहू है, हम इसके साथ हैं। जो भी परेशानी है, सीवर भर जाते हैं, सड़कें खराब है, झाड़ू वाले नहीं आते यहाँ, कोई भी यहाँ नहीं कोई पटकता, सब बन के चले जाते हैं, यहाँ नहीं देखता, पलट के गरीब भी रहते हैं। यहाँ बहुत परेशानी है, आन के देखो यहाँ पूरी गली भर जाती है पानी तक, जो कोई निकल नहीं सकता। शुरू से आखिरी तक यही परेशानी ज्यादा, लाइट की, पानी की, बहुत ही ज्यादा। इतना गंद है यहाँ, कोई आ नहीं सकता मेहमान, जितना गंद यहाँ है। पानीपत में सबसे गंदी गली है, सबसे गंदी, कहीं भी नहीं हरियाणा में जितना गंदी यहाँ है। नाम क्या आपका? कृष्णा। इनके पति क्या काम करते हैं? वो ऑटो चलाते हैं जी। अच्छा, वो भी तो एक मतलब यही है कि पार्टी द्वारा एक गरीब को ही मौका दिया गया। हाँ, अब जिताना प्रजा के लिए, जैसे पैसे प्रजा करेगी ना, जब हो सकते। अच्छा, आप थोड़ा अच्छा बोल रही हैं, हो सकता है इनको भी मौका दिया जा सकता था विधायक के लिए। अच्छा, कुछ समस्याएं भी है साथ में, अब चूंकि आपके साथ में खड़ी है तो इनकी समस्याएं आप भी समझ जाएंगी यहाँ से, और ये समस्याएं भी बता रही है। आप बोल रहे थे कुछ, आप बताइए क्या कुछ समस्या है? हाँ जी, हमारी गली में आगे थोड़ा आगे आ जाइए। मैं तो इतनी साल से शादी हो गई मेरी, यहीं आई हूँ, तो मैं तो ये समस्या देख रही हूँ यहाँ पे, कोई नहीं सुनता। यहाँ से देख रही हूँ मैं समस्या। आप बोलिए। हाँ जी, मुझे इस गली में घर बना के सबसे बड़ी गलती फील हो रही है, क्योंकि इस गली में गंदगी इतनी है, निकलना मुश्किल हो जाता है। रात को शाम होने के बाद हम घर से निकल नहीं सकते, क्योंकि अंधेरा इतना, आए दिन शिविर बंद होए रहते हैं, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, और पूरे मोहल्ले में सबसे गंदी गली के नाम से मशहूर है। नाम क्या आपका? सीमा है जी। आप ये बताइए, यहाँ की इतनी समस्याएं बताई जा रही हैं, तो यहाँ के जो पार्षद हैं या विधायक है शहरी, वो कभी आपके पास आए, आपको देखने के लिए आए, या फिर आप कभी उनके पास गए? नहीं आए। आप गए उनके पास? जी, कभी नहीं सुनाई करी। सुनाई नहीं करी? नहीं जी। तो समस्याएं थी जो यहाँ की। हमारे बच्चे यहाँ पे पानी भरता है नाली में, कोई नहीं सुनाई करते। हमारे घर में पानी भर जाता है, कोई सुनाई नहीं करते। गरीब आदमी के हम जाते हैं, कोई सुनाई नहीं करते। हम बहुत जाते हैं, हमने बहुत खुशी हुई कि हमारी बहू चुनाव में उठी है, इसको सीट मिलनी चाहिए, इसको भगवान बढ़ाए, और बहुत खुशी है। नाम क्या आपका? मेरा विद्या देवी। आप क्या लगती है इनकी? मैं इसकी चाची सास। चाची सास हो? जी। तो अब चलिए आपसे पूछ लेते हैं, आप बताइए, आपने अब नामांकन के लिए दोबारा सवाल कर लेते हैं आपसे, क्या कुछ तैयारी की है और अब आगे की आपकी क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? 9 तारीख को होगा ये नामांकन, 9 तारीख को। तो फिर समर्थकों को आपने तैयार कर लिया है? हाँ जी, हजारों की तादाद में नामांकन। चलिए, अब पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष है वो हमारे साथ है, और इनसे कश्यप साहब थोड़ा सा आप भी हॉट सीट पे आ जाइए, इनसे पूछ लेते हैं। एक तो इतनी भोली भाली महिला को आपने चुना, हम मैनेज करेंगे आप कैसे?
हमने शहरी विधानसभा से बतेरी देवी को इसलिए चुना क्योंकि जो एक मजदूर किसान की बेटी है और हमने काफी सोच समझ के महागठबंधन जो हमारा पार्टी का हुआ था हमने उसमें नाम दिया, तो उसमें ये पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद हमने इसको कैंडिडेट बनाया और यहाँ से अच्छे वोटों से यहाँ से जीत के निकलेगी। पत्रकार महोदय जी, आप सभी से एक निवेदन हो रहा है मेरा कि जितनी पूंजीपति पार्टियां हैं उन पूंजीपति पार्टियों की तरह हमारा कैंडिडेट काम नहीं करेगा। हमारा कैंडिडेट काम करे, किसान मजदूर पे काम करेगा और इनको पता है कि मजदूर की मजदूरी सुबह से शाम तक क्या मिलता है, उसको देखते हुए ये हमारे कैंडिडेट काम करेंगे। सभी 10 की 10 सीटों पे हमने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो जिनको कांग्रेस बीजेपी टिकट नहीं दे रही, हमने उनको सोच के विचार करके तब उनको मैदान में उतारा है। ये 10 सीटें कौन सी है, थोड़ा आपको ध्यान हो? नानून से, सफीदों से, सोनीपत से, बड़ौदा से, गवाना से और सिरसा से, ये हमारी 10 सीट क्लियर हम कर चुके हैं। तो अब जो नामांकन है उसके लिए, और दूसरा आपने इनको चुना, इनके पति भी मजदूरी ही करते हैं कि हिसाब से ये रिक्शा चलाते हैं। देखो, पानीपत के अंदर करीबन 8000 के करीब ई रिक्शा हैं जो बेचारे अपना रोजगार करते हैं और प्रशासन ने उनकी नाक पे दम कर रखा है। आज तक उन्होंने कोई विधायक, कोई मंत्री ने एक बार भी ये बात नहीं बोली कि भाई इन रिक्शा वालों को क्यों परेशान करते हो। बेचारे के 25-25 हजार के चालान काटे हैं। तब हमने इनको कहा कि आप चुनाव यहाँ से जीतोगे, और जो पहले विधायक मौजूदा रहे हैं वो आज तक कभी हल्के में जाके उन्होंने ये नहीं देखा कोई बेचारा गरीब मर रहा है या किसी का पक्का मकान बनाया, किसी का मकान दिया। अगर हमारी पार्टी यहाँ से जीत के निकलती है तो 100-100 गज के प्लाट हमारी पार्टी अपने लेवल पे प्रोवाइड कराएगी, जिसमें विधवा, विकलांग, बेसहारा और इसके लायक है जो उसी को। दूसरा, हमारा काम करेगी पार्टी, जैसे युवाओं को रोजगार का बहाना देते हैं, लेकिन हमारी पार्टी युवा को रोजगार दिलाने का काम करेगी। जैसे नारी शक्ति का भी यही हाल है। कॉलेज में लड़कियां जाती हैं, 50 मलंग बीच में खड़े पाते हैं। क्या वो प्रशासन का हक नहीं है? वो 50 लड़कियां जा रही है, 50 लड़के खड़े, उनको रोकने का उनका कोई प्रावधान नहीं। लेकिन ये लेडीज होने के नाते उनके पूरा ध्यान रखेगी और ध्यान में रखते हुए प्रशासन को भी इस बारे में अवगत कराएगी बनने के बाद। चलिए, धन्यवाद करेंगे रोहतास कश्यप साहब का भी। और अब ये बच्चे हैं आपके, थोड़ा सा, ये लड़की है ये। अच्छा, आपको पता आपकी मम्मी चुनाव लड़ रही है? बोल दे हाँ जी। यस। नाम क्या है आपका? कलिस। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। तो फिर मम्मी को क्या कहना चाहोगे, कुछ शुभकामनाएं देना चाहोगे उनकी जीत के लिए? हाँ बोल दे। हाँ। चलिए, बच्चा है अभी, जब माँ भोली है तो बच्चा भी भोला ही होगा अभी तो अभी देखिए, फूल तो इनको पहना दिए गए, हार तो पहना दिए गए। अब पता नहीं जीत का हार कब पहनाया जाएगा इनको, तो वो देखना होगा कि एकता पार्टी, राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। तो देखिए, बतेरी देवी जिन्होंने ताल ठोक दी है, विधायक पद के लिए प्रत्याशी है ये राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी से, और अब 9 तारीख को नामांकन ये भरेंगी। देखना होगा कि क्या कुछ इनका काफिला रहेगा, कितने लोग इनके साथ रहेंगे, क्योंकि जो मेन बात है वो बात हो रही थी नामांकन को लेकर कि उस दिन कुछ खास होगा, तो वो खास भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आगे जो भी इस मामले में जानकारी हमारे पास निकल कर सामने आती है, क्योंकि प्रत्याशी तो बहुत हैं यहाँ पर, राजनीतिक पार्टियों से बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। कुछ, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि हार जीत के लिए लड़ रही हैं, तो कुछ केवल हार जीत के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी की विचारधारा को जीवंत रखने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की आवाज उठाने के लिए, कम से कम यहाँ के लोगों की तो ये आवाज बन ही गई है, उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।